कज़ा की किताब जो है इसको कासियों की किताब कहा गया है। कासियों का जमाना शरीयत के बाद जिसका राइटर मूसा है, उसके बाद जितना भी दौर गुजरा है वो कासियों का दौर गुजरा है, जिसमें बड़ा अहम और जबरदस्त जो है वो सूरमा गुजरा है, जिसको जो बड़ी तारीफ के काबिल है वो सैमुअल नबी है, जिसके बारे में ये लिखा है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसने खुदावन की किसी बात को मट्टी में न मिलने दिया। आमीन आमीन। फिर इसके बाद उन्होंने वहां खुदावन के लिए मस्बा बनाया और उसका नाम यहोवा शालूम रखा। यहोवा शालूम, इब्रानी में इसको शालूम कहा जाता है। मुकम्मल होना, महफूज होना, इत्मीनान पाना, जख्म के बगैर होना, खुशहाल होना, सेहतमंद होना शालूम के मायने हैं। आमीन आमीन। ये जदूद जो है इसके दौर में बनी इस्राइल फिर गुलामी की हालत में पड़ गई। बनी इस्राइल ने दुख पाया। बनी इस्राइल 7 साल जो है वो जो है गैर कौम के आगे गुलामी की हालत में रही। ये क्यों गुलामी की हालत में रही? बनी इस्राइल को खुदावन ने कहा तू सिर्फ मेरी इबादत करना, गैर कौम के बुतों को नहीं पूजना। मैं आपका साथ चाहता हूं, प्लीज आप बातें मत कीजिएगा। बाइबल में लिखा है, लेकिन बनी इस्राइल ने इन बातों को इग्नोर किया। यहोवा खुदा की इबादत करना छोड़ दी। जब उसने इबादत छोड़ दी, गैर कौमों के बुतों को पूजना शुरू कर दिया, तो बाइबल में लिखा है वो गुलामी के अंदर आ गए। ये गुलामी जो है, ये गुलामी बड़ी सख्त गुलामी थी। लिखा है कि जैसे ही बनी इस्राइल फसलों को काश्त करती, उनकी फसलें बढ़ती, वो फल तक पहुंचती, तो दूसरे लोग उन फसलों को जाया कर देते। उनका हासिल, उनका फल जबरदस्ती फसलों से ले जाते, इनके जानवर ले जाते। बनी इस्राइल ने बड़ी तंगदस्ती के अंदर, बड़ी मुश्किल के अंदर वक्त गुजारा। जब ये वक्त इस पर आया तो बनी इस्राइल इंतहा डिस्टर्ब हुई। बनी इस्राइल ने खुदावन के आगे दुआ करना शुरू कर दी कि आए खुदा, दुआ
तुम्हें वहां से रिहाई अता की, लेकिन तूने मुझे छोड़ दिया। आज भी हम बहुत सारी बातों में खुदा को छोड़े हुए हैं। मुतसल्ली का सरचश्मा, खुदा का अमन, खुदा का पाखरू, अकीद की कीमत कहीं चर्चों तक में दूर न रह जाए। कहीं ये बातें सिर्फ संडे को हुआ करें, संडे को लावा नहीं। क्या इबादत के बाद हमारे लहजे चेंज, हमारे रवैये चेंज, हमारा ख्याल चेंज, हमारा रहन सहन चेंज? क्या खुदा इस कलीसिया से गिला नहीं करेगा? जब कोई मुश्किल की हालत में पड़ा है, जब किसी मुसीबत ने आपका मेरा दरवाजा नॉक किया है, तो उसके पीछे बदकारी है, उसके पीछे हमारे बड़ों का शायद गुनाह, शायद हमारा पर्सनल गुनाह जो हमारी औलाद पर पड़ता है, शायद हमारी आदतें चेंज नहीं होती, रवैये चेंज नहीं होते, जिसकी वजह से बाप दादा की लानतें ट्रांसफर होती है। इस वजह से नए अहदनामे में भी ये एक बात लिखी है, उसने कहा खुदा किसी को बदी से नहीं आजमाता, खुदा बुरी ख्वाहिश को से किसी को नहीं आजमाता, खुदा किसी का नुकसान नहीं चाहता। बल्कि यिर्मयाह की किताब में ये बात लिखी है, खुदा के कलाम लिखा है कि शरीर के मरने में भी मुझे खुशी नहीं है। आमीन आमीन। बात क्या कर रहे हैं? वो तसल्ली का चश्मा, जदूर ने एक मजबा बनाया, और वो कौन सा मजबा है? उस मजबे का नाम क्या रखा? यहोवा सलूम, यहोवा सलूम, सलूम, यहोवा सलूम, इत्मीनान, सलामती, तंदुरुस्ती, बहाली इस मजबे पर आती है, क्योंकि इस मजबे पर खुदा की निगाह है। आमीन। इस मजबे पर किसकी निगाह है? खुदा की निगाह। खुदा की निगाह है, क्योंकि वो कहर करने में दीन और शफकत में गनी है। आमीन आमीन। बातों से समझ आती है जदूर खुदा का खौफ रखता था। लिखा है खुदा का फरिश्ता इसके पास आता है। कौन इसके पास आता है? खुदा का फरिश्ता इसके पास आता है, और क्या कहता है? कहता है कि तू खुदा के सूरमा मिकानियों के तमाम कौम से तू बड़ी साल को छुड़ाने के लिए अपने आप को मजबूत कर। लिखा है उसने क्या किया? जब खुदा का फरिश्ता उससे बात करता है, उसकी बात हो चुकी, वो एक काम करता है, कहता है कि ऐ खुदा के फरिश्ता, अगर ये पैगाम तेरी तरफ से है तो यही पर ठहर जा, मैं तेरे लिए हदिया लाता हूं। मैं तेरे लिए हदिया लाता हूं। वो फरिश्ता इंतजार कर रहा है। कैसी बात है? खुदा का भेजा हुआ पैगंबर खुदा के बंदे का इंतजार। वो एक बकरी का बच्चा लेता है, उसको ज़बह करता है, उसको पुकारता है, रोटियां लेता है। कितनी देर लगी होगी? खुदा का फरिश्ता इंतजार में खड़ा है। इसलिए जब कभी हम दुआ करें तो मत सोचे हमारी दुआ करने से काम होता है, हमारे कलाम सुनाने से हालात जिंदगी बेहतर होती है। खुदा आपका इंतजार करता है। आमीन। खुदा आपके लिए खड़ा है। आमीन। खुदा के फरिश्ते आपके लिए खड़े हैं, वो आपकी मदद के लिए खड़े हैं। आमीन। लिखा है जदूर जैसे वापस आया, वापस आता है तो लिखा है कि उस चट्टान पर जिसका नाम सलूम रखा गया, उस पर पूरी हंडिया अंडेल देता है। कितनी देता है? पूरी हड्डियां।
पूरी हड्डियां ढेर देता है, क्योंकि ये हत्या किसके लिए लाया? खुदा के लिए। किसके लिए लाया? खुदा। मेरे साथ देना, किसके लिए लाया? खुदा के लिए। ये शुक्रगुजारी किसके लिए आई? खुदा के लिए। क्या हमारी शुक्रगुजारी ऐसी होती है कि खुदा हमसे बात करे, खुदा अपना प्लान हमें दे? शायद हमारी शुक्रगुजारी, हमारे हदिये कमजोर है, जिससे खुदा का प्लान काम नहीं करता। अक्सर जिस बंदे ने शुक्रगुजारी दी होती है ना, वो देव के आले दुआले घूमता रहता है। हमने कहा कि बचा के रखी थोड़ा जिहा, एक दो गवालियां और नहीं देना, या ਉਹਦੀ कोशिश होएगी कि एक दो ट्रे भर के फ्रिज रख दे, शाम को तसल्ली नाल भी खावांगे। शुक्रगुजारी के अंदर पैसे नहीं रहती। जिसने शुक्रगुजारी दी है, अगर 50 बंदे 50 तो 30 नाराज होकर टुट जाएंगे, उन्हें कहा सानू चाय करानी चाहिए। कोई फर्क तो है? अगर है नहीं और उसका कोई वजह है? क्यों तकसीम बराबर नहीं? फिर उस मजबे के लिए, उस शख्सियत के लिए बरकत भी नहीं, क्योंकि वो डंडी बांट गई। खुदा कैसे बंदे को पसंद करता है? रहम दिल भी हो, इंसाफ करने वाला भी हो। हालेलुया। कैसा बंदा हो? रहम दिल भी हो और इंसाफ करने वाला भी हो। क्या हमारे हाथ में इंसाफ है? नहीं आ जानी, खुदा डंडी नहीं मारता। हम बीज ऐसा बो रहे हैं ना, वो फल इस तरह के लग जाए। अंजीर को अंजीर का ही फल लगता है। कभी जड़ी बूटियों को खूबसूरत फल नहीं लगा जो लोग खाएं, नहीं लगता। अक्सर चर्च में जब भी कभी बेतरतीबी हुई है तो वो शुक्रगुजारी पर नहीं, वो सारा उसने अंधेर दिया। क्यों अंधेर दिया? ये शुक्रगुजारी खुदा के लिए लाया था, ये हत्या खुदा के लिए लाया था। इस जगह पर कलीसिया एक खादम बात लिख रहा था, जिस जगह पर खादम ठीक ना हो, जिस पर तरतीब अच्छी ना हो, वो कलीसिया वोनी रह जाती। छोटा कादम है, कलीसियावादी नहीं। वो यीशु मसीह तक उसका कद नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? वहां पर कलाम भी हो रहा है, रोजे भी रख रहे हैं, लोग हदिया भी ला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन रूहानी काम बेहतर नहीं हो रहा। इसलिए शांति नहीं। शांति की जगह नाइंसाफी ने ले ली, बदसुकूनी ने ले ली, ये सिर्फ प्रस्तुति रह जाएगी। क्या कोई ऐसा तो नहीं है? इसलिए खुदा का कलाम ये जतून के जरिए आपको मुझे सिखाता है कि हम एक जबरदस्त घर के कलीसिया के लीडर बने, इंसाफ करने वाले लीडर बने। अगर हम कलाम सुनाते हैं तो इंसाफ से कलाम सुनाया जाए। अगर इस मौके पर खड़े हैं तो वकील की और रास्तबाजी के साथ खड़े हों, ताकि हम एक दूसरे के लिए बाइस से बैठकर। आमीन 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 आमीन। इसलिए उसने कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे कोई निशान दे। उसने कहा निशान यही है। और मेरे अजीजों, खुदा के कलाम लिखे, जैसे ही उसने उस बर्तन को कुर्बानी का जो हदिया था उस मज़बा पर अड़ेला, खुदा के फरिश्ते के हाथ में एक लाठी थी, उसने उसकी नोक से छुआ और तो तमाम भस्म हो गए। खुदा की आग उस मज़बे पर नाज़िल हुई। खुदा की आग उस कुर्बानी पर तब नाज़िल होती है जब हम खुदा की फरमाबरदारी के साथ खुदा के हुजूर हदिया लाते हैं। इस बात का खुदा का खौफ रखती है, जब खुदा बात कर रहे हैं तो उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं।
आमीन। मेरे अजीजों, इस जदूर ने बड़ा गिला किया। उसने कहा बनी इस्राइल फिर गुलामी की हालत में क्यों है। फिर उसने बताया कि अब मैं इसको बहाल करूंगा, लेकिन मैं जदूर को इस्तेमाल करूंगा। इसलिए खुदा के कलाम लिखा है, जदूर ने ये फैसला किया कि ये मज़बा सलूम का मज़बा कहलाता है, ये सलामती का कहलाता है, ये खुशहाली का कहलाता है, ये मुकम्मल कहलाता है, ये जख्मों से रहाई देने वाला मज़बा कहलाता है। और इस मज़बे पर खुदा ने मेरे साथ बात की है, और वो मज़बा आज भी मौजूद है। आपका और मेरा मज़बा कहाँ मौजूद है? क्या आपका और मेरा मज़बा यही मौजूद है? जी। इस मज़बे पर आप कैसे आएगी? ये फैसला आप पर और मुझ पर है। खुदा कैसे बोलेगा, ये आप पर और मुझ पर डिपेंड करता है। अगर तो रियली तौर पर है आप और मैं खुदा के साथ है तो हम भाई से बरकत है। अगर टाइम पास कर रहे हैं तो याद रखिए फिर इसका एहसास होगा। आमीन आमीन। आमीन।